श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 16 सोमवार शिव महापुराण कथा छिंदवाड़ा में शुरू हो गई है और आज तीसरे दिन मतलब 7 सितंबर की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत रोचक पत्र पढ़े हैं, साथ में कुछ नए उपाय बताए हैं जिसमें तुम्रुकेश्वर महादेव और तुम्रुका जी से संबंधित 2 नए उपाय शामिल हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल की वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि 16 सोमवार व्रत का जो उद्यापन होता है वह कौन से सोमवार में होता है, तो इसका सही उत्तर है 17वें सोमवार को। आज का प्रश्न आज की कथा से ही संबंधित है, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि महादेव ने कितनी बार चौसर खेला है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, एक भोले कैलाश में विराजमान है और एक भोला हमारे मन में विराजमान है। हमने कल भी कहा था, हमारे अंदर हम अगर दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, विश्वास शिव के प्रति जगा लेते हैं और अगर हमारा विश्वास अटूट है तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हमें मैसेज देखने को मिल रहा है जिसमें कई लोग अपने बच्चों को कृष्ण भगवान की ड्रेस पहना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पहनाओ। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप कृष्ण भगवान की ड्रेस अपने बच्चे को पहना रहे हो या फिर नहीं पहना रहे हो, यह आपके ऊपर है, पर आपको अपने बच्चों के अंदर भगवान कृष्ण जैसा एक संस्कार जरूर देना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसे ही आपका पुत्र भी सबकी लाज बचाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार आपकी ड्रेस में चाय गिर जाती है तो आप उसको तुरंत साफ करते हैं, सब्जी गिर जाती है तो आप उसे तुरंत साफ करते हैं, बाद में तो नहीं करते ना। इसी तरह इस जवानी में आपसे जो पाप हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, आपके मुख से जो अपशब्द निकल रहे हैं, जो पाप हो रहा है उसे भी आपको अभी ही काटने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम बुजुर्ग होंगे, वृद्धावस्था में होंगे, तब हम भजन करेंगे और हमारे पापों को काटेंगे। पाप काटने का प्रयास आपको अभी से करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार कॉपी भरने के साथ साथ पेन भी खाली होता चला जाता है और कॉपी भर जाती है, पेन खाली हो जाता है, उसी प्रकार घर की अलमारी भरने के चक्कर में, धन दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में, जायदाद इकट्ठा करने के चक्कर में इंसान का शरीर खाली हो जाता है। ना वह खाने की सोचता है, ना वह समय की सोचता है, ना वह सोता है अच्छे से, कि उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि पैसा ज़्यादा कमाना है, और उसका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और बीमारियों में घिर जाता है, पर अलमारी भर जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेटा या एक बेटी जब सतमार्ग में चलना शुरू कर देते हैं, सही रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, धर्म के मार्ग में चलना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें देखकर सबसे ज़्यादा खुशी उनके माता पिता को होती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, पानी की कमी होती है तो फसल बिगड़ जाती है, और जहाँ संस्कारों की कमी होती है वहाँ नस्ल बिगड़ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप एक बात लिख कर ले लीजिए, जिस घर के बच्चे आज 1 लोटा जल महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी भी वृद्धा आश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी को एक पत्र आया जिस पे गुरुजी ने कहा, हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे और हम पत्र जरूर पढ़ेंगे। इस पत्र में नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, पर हम नहीं पढ़ेंगे। पत्र में लिखा था, गुरुजी मैं छिंदवाड़ा के पास का ही रहने वाला हूँ, मुझे एक लड़की ने मैसेज किया, फिर मैंने उसे मैसेज किया और हम दोनों की बात शुरू हो गई। हम लोग रोज़ बात करने लगे, फिर वह धीरे धीरे मुझसे पैसे की डिमांड करने लगी, मुझसे पैसे मांगने लगी और मैं घर से पैसे ले जाकर उसे दे भी देता, क्योंकि वह हमेशा मुझसे यह बोलती थी कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह हर बार पैसे मांगते समय कहती थी, अगर यह पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। इसके बाद मेरे चेहरे को देखकर मेरी माँ ने समझ लिया कि मेरा बेटा जो पहले इतना खुश रहता था, अब वह ऐसा क्यों रहने लगा है। मैंने माँ को सब बात बताई तो माँ ने कहा, बेटा तू उससे बात करना बंद कर दे, मिलना बंद कर दे और शिव पर विश्वास रख, शिव के मंदिर जाना शुरू कर दे, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दे। और मैंने माँ की बात मानी। उसका मैसेज आया कि मुझे 1.5 लाख की ज़रूरत है और अगर ये पैसे मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं मर जाऊंगी। पर मैंने भी शंकर भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने मेरा फ़ोन रख दिया, उसके कई मैसेज आए, फ़ोन आए जिसका मैंने जवाब नहीं दिया। 1 महीने तक मैंने मेरा फ़ोन उपयोग नहीं किया और 1 महीने तक मैंने शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहा।
मेरा विश्वास भी शंकर भगवान के प्रति जाग गया। 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि उस लड़की ने अन्य लड़के से शादी कर ली है और मेरा उससे पीछा छूट गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में यह पत्र लिख रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, ऐसा पत्र हमारे जीवन में पहली बार आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग हमारे नाम से भी फ्रॉड करते हैं। हमारे साथ की फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि हमारी गुरुजी से पहचान है, हम गुरुजी से मिलवा देंगे, गुरुजी से आपकी बात करवा देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि कई लोग हमारा नाम लेकर यह भी कहेंगे आपसे कि हम आपको रुद्राक्ष दिलवा देंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी को भी रुद्राक्ष नहीं देते हैं। सभी रुद्राक्ष जो चाहते हैं वह सीहोर कोपड़ेश्वर धाम में आकर अपना रुद्राक्ष फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। सीहोर कोपड़ेश्वर धाम की धरा में रुद्राक्ष के काउंटर बने हैं, जिसमें लाइन में लगकर आप अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। 16 सोमवार व्रत का व्याख्यान करते हुए गुरुजी ने बताया, 16 दिन माता पार्वती को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 दिन भगवान शंकर को भी श्रृंगार करने में लगे थे। 16 कलाएं चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 16 दिन माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार किया है वह 16 श्रृंगार कहलाए हैं। 16 दिन भगवान शंकर जी ने जो श्रृंगार किया है वह 16 संस्कार कहलाए हैं और चंद्रदेव की कलाएं 16 कलाएं कहलाई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो तो उसे तुम्रुका जी का नाम स्मरण करना चाहिए। पति पत्नी को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेने जाना चाहिए और शंकर भगवान के मंदिर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुम्रुका जी का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए घुमा लेना है। 21 बार घुमाने के बाद उसमें लाल धागे का उपयोग करते हुए अपनी कमर में बांध लेना है। पत्नी को कमर में बांध लेना है। बस इतना ही करना होता है। बाबा की कृपा होती है और संतान की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रिया विनोद मालवीय जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ और तुम्रुका जी का क्या वर्णन करूं। कई साल हो गए थे शादी के, पर संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। बस सफ़ेद आंकड़े की जड़ और तुम्रुका जी का नाम स्मरण करते हुए उपाय किया। बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने तुम्रुका जी का महत्व बताते हुए कहा कि एक बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपको करना है। अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो गई है, कितने ही बड़ी समस्या शरीर में आ जाए, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, रोग दूर नहीं हो रहा है, तो आपको तुम्रुकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। शिवलिंग के ऊपर आप सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं और पुष्प की डंडी आप चाहो तो जलाधारी की ओर रख सकते हैं, पर गुरुजी ने कुछ भी नहीं बताया है कि पुष्प की डंडी कहाँ रखना है। आप शिवलिंग के ऊपर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद डॉक्टर के पास चले जाएं, जांच करवाएं, दवाइयाँ लगना शुरू हो जाएंगी। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, वह जरूर ठीक हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी को पीलिया हुआ, इसके बाद उसका लीवर डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। बेटी का वजन 50 किलो से 30 किलो हो गया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी प्रकार का इलाज करवा लिया, पर हमें कहीं से कोई आराम नहीं लगा। फिर हमारे पास में एक माँ ने कहा कि पशुपतिनाथ व्रत करो, साथ में तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा। मैंने भी ऐसा ही किया। बेटी का हाथ का स्पर्श करवाते हुए एक सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग पर तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अर्पित करवा देते। साथ ही बेटी को शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी दे देते। बाबा का क्या गुणगान करें। बेटी का लीवर अब वापस कार्य करने लगा है। बेटी पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, उज्जैन में पिपलेश्वर महादेव आज भी स्थित हैं, जहाँ पर उन्होंने रेणुका की बेटी सुगंधा को ज्ञान उपदेश दिया था और 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है उसकी जानकारी दी थी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, भगवान कभी भी आपके सामने भगवान के रूप में नहीं आते हैं, वह किसी अन्य व्यक्ति के रूप में आकर आपका कार्य करके चले जाते हैं और आपको लगता है कि आपका कार्य आपके बुआ के लड़के ने या फिर किसी रिश्तेदार या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हुआ है, बल्कि वह शिव के द्वारा ही भेजा गया शिव का ही एक रूप होता है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, 16 सोमवार व्रत करने वाले को 16 कलाओं की प्राप्ति होती है और वह जो चाहता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं 16 सोमवार व्रत करने से पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 15 से 21 सितंबर तक पुणे सांगवी में अष्टविनायक शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। यह कथा दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भोलेनाथ ने सिर्फ 3 बार ही चौसर खेली है।
तीनों बार चौसर खेलने पर इस संसार का महादेव ने कल्याण ही किया है। एक बार जब चौसर खेली थी महादेव ने, तब भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का जन्म हुआ था, जिनका नाम जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली देव है। और जिनको रात को नींद नहीं आती है, तो गुरुजी ने कहा है आपको नींद ना आने पर इन शिव की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए सोना है, रात भर अच्छी नींद आती है। साथ ही गुरुजी ने बताया अन्य 2 बार जो महादेव ने चौसर खेली थी उसका वर्णन आपको कल की कथा में करेंगे, तो हम भी आपको कल के वीडियो में इसकी जानकारी जरूर दे देंगे। आज की कथा में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।